Good morning, class 11. Today's topic is which is given on page number 1.9 of your book. The topic is users of accounting information and their needs. Your parties interested in accounting informations. यानी कौन कौन सी पार्टीज को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है, यानी कौन कौन सी पार्टीज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है, ये उसके यूजर्स कौन है। ये मैंने पहले भी आपको वर्ड काफी बार यूज किया है कि जिनकी जो पार्टीज जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उन पार्टीज को यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है। और ये यूजर्स और पार्टीज कौन कौन सी हैं? दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? जिनका जो है वो पर्सन्स है दोज हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ओनर्स एंड मैनेजमेंट। जो ऑनर्स हैं बिजनेस के, जो मैनेजमेंट है, उनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। दे आर नोन एज इंटरनल यूजर्स। अब जो ओनर है उसे बिजनेस इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। वो देखेगा कि बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, नहीं हो रही, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। यानी ये पूरा पॉइंट जो है इसको पैराग्राफ में नहीं लिखना, अपने पॉइंट्स में लिखना है। यानी ऑनर क्या इंफॉर्मेशन चाहता है? ऑनर्स वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। यानी पॉइंट 1 बना देना आप। अबाउट द ऑनर्स क्या चाहते हैं? वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो आपने इसको पॉइंट्स में ही लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बन जाएगा? he also want to know the financial soundness of the business। यानी सेकंड क्या जानना चाहते हैं? बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस। एंड थर्ड वन इज they also want to know whether the profits are increasing or decreasing। यानी प्रॉफिट थर्ड पॉइंट हो जाएगा। वो देखिए कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद ही वो डिसाइड कर पाएगा कि वो उस बिजनेस को कितने समय तक चलाना है, कैसे चलाना है, बिजनेस को कैसे इंप्रूव करना है। उसके बाद ही वो डिसीजन मेकिंग ले सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट, यानी बिजनेस में कितनी फिक्स्ड एसेट है, कितनी फ्लोटिंग एसेट्स है, तो सारी फाइनेंशियल पोजीशन में ही आ जाता है सब कुछ ही। तो ये सब इंफॉर्मेशन किसको चाहिए होती है? ऑनर को। ऑनर कहाँ से लेता है? वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है। अब सेकेंड पार्टी कौन है? मैनेजमेंट। इसे भी पॉइंट में लिखना आपको। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहती है फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया? एफिशिएंट एंड वांट इंफॉर्मेशन फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। आपने पूरा कंप्लीट पैराग्राफ में नहीं लिखना, पॉइंट्स बनाने इसके एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। ऑफ द बिजनेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट, देयर नीड्स आर मेट बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये लिखने की नीड नहीं है। यानी क्यों जो है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज को जानना चाहते हैं। एंड उससे और क्या चाहता है वो? दे वांट टू नो द अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। क्योंकि उसे क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए? क्योंकि उसे पता लगाना है कि बिजनेस प्रॉफिट क्या है। यानी बैलेंस शीट में क्या है? वही फाइनेंशियल साउंडनेस पता लगती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, ताकि जो पब्लिश्ड जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उससे उसे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगता है। बैलेंस शीट मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है और कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसे पता लगती है। और इससे ही भी पता लग जाता है उसे कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे उसकी कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सेल और प्रॉफिट्स। यानी एस्टिमेटेड फ्यूचर सेल कितनी, सारी इंफॉर्मेशन ये पॉइंट्स में लिखनी है। ये मैनेजमेंट किससे लेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। फर्स्ट तो थे इंटरनल यूजर्स, जो दो है आपके, कौन कौन से? ऑनर एंड मैनेजमेंट। एंड सेकंड एक्सटर्नल यूजर्स, इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता बिजनेस में। दे आर द आउटसाइड पार्टीज। दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये कौन कौन होते हैं जो आउटसाइड पार्टीज हैं? ये आउटसाइड पार्टीज में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर्स।
इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एक तो होता है ऑनर, ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है। इन्वेस्टर्स होते हैं जब कंपनीज बनती है तो बाहर से पैसा भी इन लोगों को इनवाइट किया जाता है कि हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो दे आर नोन एज इन्वेस्टर्स। एंड क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जैसे बैंक वगैरह हो गए, लैंडर्स भी वही हो गए, एम्प्लॉइज जो काम करते हैं, और गवर्नमेंट। ये सारे कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहते हैं? पॉइंट वन, यानी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? बिकॉज, क्यों चाहिए? बिकॉज दे वांट टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर उस बिजनेस में पैसा लगाते हो कितनी सेफ होगी, उसमें कितना बेनिफिट होगा। इन दो पॉइंट जानने के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको बिजनेस में पैसा देना है। शॉर्ट टर्म होता है जैसे सप्लायर, सप्लायर से बिजनेस ने उधार में सामान परचेज किया, अब उसको पैसा देना है, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? यानी फर्स्ट पॉइंट बनेगा, दे वांट टू नो द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। यानी क्रेडिट वर्दीनेस बिजनेस की, मतलब क्या बिजनेस इस कंडीशन में है कि वो लोन की पेमेंट, पैसे की पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दे वांट टू नो वेदर द अमाउंट ओइंग टू देम विल बी रीपेड। एक तो क्रेडिट वर्दीनेस का पॉइंट कर दोगे, सेकंड पॉइंट आएगा कि जो पैसा उसने दे रखा है उसको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा जब ड्यू है। एंड वेदर दे शुड बी एक्सटेंड और मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट ऑफ द एंटरप्राइज। अब इसी के बेस पर डिसाइड करेगा। अगर उसकी बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो उसको और भी जो क्रेडिट में सामान दे सकता है। अगर अच्छी नहीं तो रिस्ट्रिक्ट कर देगा उस कंपनी को, उस फर्म को उधार में सामान वो नहीं देगा। नाउ थर्ड इज लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह हो गए, ये जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, तो वो कौन होते हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन चाहेंगे? दे वांट टू जज वेदर देयर प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट देयर ऑफ विल बी रिपेड। वो ये जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रिंसिपल मतलब जो लोन दे रखा है बिजनेस को, क्या वो टाइमली वापस हो जाएगा, क्या उस पर इंटरेस्ट भी टाइमली मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसी के बेस पे वो डिसीजन लेते हैं कि आगे उस बिजनेस को लोन देना है या नहीं देना, तो उसी के बेस पे ही वो डिसाइड करते हैं। अब एम्प्लॉइज क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? क्योंकि एम्प्लॉइज ही देखेंगे कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इट मीन्स उनकी सैलरी और वेजेस और बोनस बढ़ जाएंगे। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो उनके प्रॉफिट सैलरी कम हो जाएगी, उतनी ही रहेगी। तो फिर वो क्या करेंगे? दूसरी फर्म में शिफ्ट होने की प्रिपरेशन कर लेंगे। यानी एम्प्लॉइज नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस टू असेस द ability of the business to pay higher wages and bonus. They may also use the financial statements to ascertain whether various amounts due to them, such as provident fund, is being deposited regularly or not. एक तो ये चाहते हैं कि जो प्रॉफिट से ही पता लग जाता है कि क्या उसको जो सैलरी और बोनस वगैरह जो टाइम पर मिलेगा नहीं मिलेगा, पॉइंट वन ये हो गया। और सेकंड वो क्या चाहता है कि जो उसका प्रोविडेंट फंड वगैरह ग्रेचुटी है क्या उसको टाइमली डिपॉजिट किया जा रहा है। यानी जब भी कोई एम्प्लॉय बिजनेस में कहीं भी कंपनी में जॉब करता है तो उसका प्रोविडेंट फंड हर मंथ कटता है। क्या वाकई वो बिजनेस जो है उस प्रोविडेंट फंड को जो रेगुलरली और गवर्नमेंट के पास प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट है क्या वो डिपॉजिट करवा भी रही है या नहीं करवा रही। नाउ नेक्स्ट, टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटीज क्या चाहती है? टैक्स अथॉरिटीज नीड इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स को असेस करने के लिए कि उस बिजनेस का टैक्स कितना बनेगा, एंड जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना बनेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। गवर्नमेंट क्या चाहती है? दे फॉर्म पॉलिसीज रिलेटिंग टू टैक्सेशन से रिलेटेड फिर पॉलिसी बनाती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बिजनेस को गवर्नमेंट भी रिसोर्सेज एलोकेट करती है। एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, जैसे आजकल वैक्सीनेशन बन रही है जो कोविड की, कोविड वैक्सीनेशन में जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो कुछ मेडिकल कंपनीज को, 2 मेडिकल कंपनीज को लोन प्रोवाइड किए, पैसा सब्सिडी मतलब फाइनेंस प्रोवाइड किया है ताकि वो जल्दी से जो है वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है। और सब्सिडीज, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है? जैसे आजकल इस पेंडेमिक में जैसे ऑक्सीजन की जो दिक्कत आ रही है, शॉर्टेज आ रही है, या और भी जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसमें गवर्नमेंट क्या दे रही है? सब्सिडीज दे रही है। तो यानी बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये भी डिसाइड किया जाता है कि उस बिजनेस को सब्सिडीज कितनी देनी है और रिसोर्सेज को एलोकेट कितना करना है। सेवंथ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रुप्स, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वो भी ये चाहेंगे कि बिजनेस जो है पॉल्यूशन ना करे। यानी बिजनेस क्या करे? बिजनेस को एनवायरमेंट को जो प्रोटेक्ट करके रखे।
यानी जो बिजनेस है उसके वहाँ से पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, धुआं नहीं उठना चाहिए, उसका वाटर जो है जो लैंड की फर्टिलिटी को डैमेज ना करे, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्शन होनी चाहिए। पब्लिक इंफॉर्मेशन क्यों चाहती है? इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडर ऑफ अमेनिटीज इन द लोकेलिटी। यानी कुछ बिजनेसेस एक तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं और दूसरा जो अमेनिटीज सुविधाएं भी देते हैं, जैसे बिजनेसेस के द्वारा सड़कें बनवा दी जाती है, कुछ लोकल सप्लायर्स होते हैं, जैसे पब्लिक एट लार्ज इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो पब्लिक ये देखती है कि बिजनेस का फ्यूचर प्लान क्या है, वो हमें क्या दे सकता है बिजनेस। एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर क्या चाहेंगे? कॉम्पिटिटर ये चाहते हैं टू नो द relative strength and weaknesses of the enterprise and for making comparisons। वो देखेंगे इस कंपनी की क्या खूबियां हैं, स्ट्रेंथ मतलब खूबियां क्या है, कमियां क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट तैयार करेगी। तो यानी दीज आर द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करने हैं जितने मैंने करवाए हैं। एक तो मीनिंग, फीचर्स, अकाउंटिंग साइकिल हो गया, प्रोसेस होगी जो एक ही आंसर बनता है उन सबका, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, और उसके बाद मैंने करवाया आपको अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और ये अकाउंटिंग यूजर्स। और इतना करने के बाद फिर अपने बैक एक्सरसाइज के जो 1 मार्क क्वेश्चन है, एमसीक्यूज वगैरह हैं, वो भी इस चैप्टर के कंप्लीट करने। टुडे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड यू हैव टू राइट कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर in your notebook and send your notes to me before 4. Thank you and have a nice day.